गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक से बड़े एक धमाकेदार टिप्स जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप है मेरा इस तरीके से कटोरियों को लेके। ये है मेरे पास स्टील का कटोरी। स्टील का जो कटोरी होता है ना, थोड़ा सा भारी भरकम होता है। यहाँ पर मैं प्लास्टिक की कटोरी के बारे में बात करना चाहूँगी। जब भी हम इस तरह की कटोरी में कुछ भी स्टैंड करते हैं चाय छलनी से या छलनी की मदद से, तो अक्सर क्या होता है ना, ये हो नहीं पाता है। इस तरीके से छलनी की वजह से क्या होता है कि अक्सर ये छलनियाँ गिर जाती है, जिससे इस कटोरी में अगर हम कुछ सामान रखते भी हैं तो वो भी काउंटर पे फैल जाता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। आपने लेना है स्पून और इसे छलनी में कुछ इस तरीके से अटका देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से अटकाने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो छलनी है ये हिलने वाली नहीं है। इसके बाद में आप कुछ भी स्टैंड करिए, काउंटर पे कुछ भी नहीं फैलने वाला है, क्योंकि जो कटोरी है वो हल्की होती है। स्पेशल जो प्लास्टिक की कटोरी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जो छलनी की मदद से पलट जाया करती है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगला यूजफुल ट्रिक हर गृहिणी के लिए, हर इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में ना सीजर यूज़ होती है। हर इंसान इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। पर क्या होता है ना, सीजर को जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसका धार गिर जाता है। इसे हम मार्केट ले जाके पैसा क्यों खर्च करें जब ये काम घर में फ्री में हो सकता है। तो आपके घर में भी इस तरीके से पेंचेस तो होता ही होगा। इस पेंचिस पे आप अगर सीजर को इस तरीके से घुमाएंगे हल्का हल्का, जैसे कि हम पेपर कटिंग करते हैं, इस तरीके से अगर आप घुमाते हैं तो आप देखेंगे घर बैठे ही आप सीजर का धार लगा सकते हैं। बिना एक फ्री में आप सीजर की धार लगा सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसी चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं, उस सीजर को चेंज करने तक नौबत आ जाती है। तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा, ये काम करती है और हमेशा मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और यकीनन ये काम करती है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग घर में कुछ चीज़ें इस तरीके से गला के रखते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे दाल को गला के रखा, पर मेरे साथ क्या हुआ ना कि मेरा मिक्सर ही ख़राब हो गया है। अब ऐसे में क्या करें, मिक्सर ख़राब हो गया है तो दाल को तो हम ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। तो आपके घर में खलबत्ता यूज़ करते हो या इस तरीके के पत्थर को यूज़ करते हो जो कि चटनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दोनों ही तरीके से ना आप पुराने दादी नानी वाले ट्रिक से यहाँ पर इसका पेस्ट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिक्सर नहीं है तो हम इस दाल का आप क्या करें, क्या वेस्ट में इसे डाल दें, बिल्कुल नहीं। आप इस ट्रिक को ट्राई आउट कर सकते हैं। पुराने ज़माने की ट्रिक है और इसका स्वाद भी ना बहुत अच्छा आता है। आपके घर में कभी मिक्सर ख़राब हो जाता है और अगर आपने डोसा, इडली या किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से दाल या चावल को गला रखा है ना, तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करना ज़रूर बनता है। अगला यूजफुल हैक मेरा दाल के बचे हुए पानी को लेके। जब भी दाल का पानी बच जाता है तो कभी भी इसे फेंकिएगा नहीं। ये इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे जो आपके प्लांट है वो हरे भरे रहेंगे। तो आप इसे भी फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। हमारे घर में ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेटर का यूज़ करते हैं हम अदरक के लिए, लहसुन के लिए, पर क्या होता है ना, इसका भी धार गिर जाता है। तो इसको हम घर पे ही कैसे ठीक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं आती है और इसका धार भी मार्केट में नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप कांच की बोतल ले सकते हैं। ये दवाई का बोतल है, आप कोई सा भी कांच का ले सकते हैं और इस तरीके से अगर आप स्क्रब करेंगे ना, यानी कि इसके ऊपर रब करेंगे, तो आप देखेंगे इस छोटे से स्क्रबर की आराम से धार लग जाएगी। और यहाँ पर मैं लहसुन को घिस के भी आपको दिखा रही हूँ और ये आराम से ना मतलब बारीक सा महीन सा इसका पेस्ट जैसा बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से अगर ग्रेटर का यूज़ करते हैं ग्रेट करने के लिए तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा, यकीनन ये काम भी करती है और आपके पैसे भी बचाएगी। जब भी आप इसे बदलने की सोच रहे हैं ना, तो इस तरीके से कांच वाली बोतल से एक बार इस पर रब करके देखिएगा, धार आसानी से बन जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरे सिलपट्टे को लेके। सिलपट्टे का ये जो पत्थर होता है, अक्सर ना हम इसको यूज़ करने के बाद में ऐसे ही रख देते, जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी तो लगती ही लगती है, पर ये ना चिपचिपा हो जाता है। कभी तेल के दाग की वजह से तो कभी किचन में ही रखे रखे ये गंदा होने लग जाता है। अगर हम इसको ठीक से ध्यान से नहीं रखेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और बार बार यही काम हमें फिर से करना होता है, यानी फिर से हमें इसे धोना होता है जब भी हमने इसे यूज़ करना होता है। तो ये मेहनत हम क्यों करें जब हमारे घर में इस तरीके की वेस्ट पॉलीथीन पड़ी रहती है। आप अगर सिल्वर पेपर का यूज़ करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल मार्केट से मिलने वाली सब्जियों के साथ इस प्लास्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। और इसको ना हमेशा ऐसे ही रखें, हमेशा सिलपट्टे को खुला बिल्कुल ना रखें। इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी तो लगती है, कभी कभी तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच छिपकली तक भी इस पर चल जाती है और फिर से अगर गलती से हम बिना धोए इसका यूज़ कर लेना तो ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो
हम कितनी भी सावधानी क्यों ना रखें, पर कुछ गलतियां तो हमसे हो ही जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मसाले में ना अजीब से झाग आ गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये ज़रूर जानना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है। तो ये हुआ क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। इस तेल का यूज़ मैंने किया था पूड़ी निकालने के लिए। पूड़ी निकालने के बाद ये तेल मैंने रख दिया था और 3 दिन बाद मैंने इसे सब्जी के लिए यूज़ करा और ये तेल खराब हो चुका है। यानी पूरी बना हुआ तेल या भजे बना हुआ तेल का यूज़ कभी भी सब्जी के लिए नहीं करना है। इससे हमारी सब्जियां भी खराब होती है, सब्जी का स्वाद भी खराब होता है। तो यहाँ मेरे से गलती हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस तेल का हमने यूज़ नहीं करना है। दूध ऐसा चोर होता है ना, ज़रा सी नज़र हमारी हटी नहीं कि ये उफन कर पूरी गैस स्टैंड पर फैल जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से चम्मच को ना इसमें लगा देना है। ये काम आप दूध उबालते समय भी कर सकते हैं या दूध एकदम उबाल खाने पर आ गया है यानी कि ये बाहर आने ही वाला है, तब भी आप इस तरीके से हाथों हाथ अगर इस चम्मच को डाल देते हैं तो जितना भी उफना हुआ दूध है वो नीचे बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पर दूध जो है वो बाहर तपेली से नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से दूध उफन के आता है और डायरेक्टली आपने ये चम्मच इसमें डाल देना है। और इस चम्मच को वैसे भी हम खाने में यूज़ करते हैं, अच्छे से क्लीन की हुई होती है। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि दूध इससे ख़राब होगा। तो आपके घर में भी इस तरीके से खाना बनाने के लिए चम्मचों का यूज़ होता ही है। आप इसे दूध में इस तरीके से डाल के देखिएगा, आपका दूध कभी भी उफान नहीं मारेगा। भिंडी को हर कोई खाना पसंद करता है, पर भिंडी की पहचान अगर सही तरीके से ना की जाए तो भिंडी हम गलत भी उठा ले आते हैं। तो भिंडी की पहचान हम कैसे करें। आप मार्केट में एक भिंडी उठाइए और उस भिंडी को ना कुछ इस तरीके से तोड़िए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि भिंडी की साइज़ से हमें नहीं समझ में आएगा कि भिंडी कड़क है या नरम है। तो आपको भिंडी लेना है, कुछ इस तरीके से इसके पिछले वाले हिस्से को तोड़ के देखना है। आप देखेंगे अगर ये टूट के अलग हो जाता है तो ये भिंडी बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं टूटता है और कुछ इस तरीके से अगर रेसे निकलते हैं भिंडी में से, तो आपको ये भिंडी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये भिंडी कड़क है। आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग से रेशे निकलेंगे, जिसकी वजह से खाने में स्वाद भी नहीं देती और गले में बहुत अजीब तरीके का रेशेपन आ जाता है। तो भिंडी बड़ी है या छोटी है इससे नहीं पता चलता है। आपको भिंडी इस तरीके से तोड़ के देखना है। अगर ये टूट के अलग हो जाती है तो ये भिंडी बेस्ट है और इसी भिंडी को आपको लेना है। तो भिंडी लेते वक्त ये वाले ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अच्छा, क्या होता है ना, जब भी हम भिंडी लेकर आते हैं तो किसी वजह से अगर इसमें पानी रह गया है तो ये भिंडी बहुत जल्दी ना सड़ने गलने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, घर पे लाते ही वॉश करने के बाद में कुकिंग ऑयल लेना है और कुछ इस तरीके से एक पतली लेयर इस पर बना देना है। इसके बाद अगर आप इसे फ्रिज में रखते भी हैं ना और फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे इस पर पानी नहीं चिपकने वाला है। यानी कि हमने इमरजेंसी में जल्दी जब हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो आप देखते होंगे भिंडी की सब्जी चिपचिपी हो जाती है, रसीलेदार हो जाती है। तो ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई आउट करिएगा। अगला यूजफुल हैक, कोई सी भी सब्जी जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो अक्सर हम इस तरीके से पॉली बैग में लेकर आते हैं और इसे ना बहुत ज़्यादा हम टाइट बांध कर लाते हैं या इसी तरीके से हम सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं। सब्जियों को कभी इसी तरीके से नहीं रखना है। आपको सीजर या चाकू की मदद से इस तरीके से ना छोटे छोटे होल करना है। मैं अक्सर यही करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी सब्जियाँ ना के बराबर सड़ती है, क्योंकि इसमें कहीं से भी एयर पास नहीं होती है, जिसकी वजह से सब्जियाँ बहुत जल्दी से सड़ने गलने लग जाती है। कोशिश कीजिएगा मार्केट से लाते ही इसे खोल देना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसमें सीजर से इस तरीके से सेद जरूर कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक, जब भी हम मार्केट से कुछ इस तरीके की पॉलीथीन में सामान लाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार बहुत कड़क तरीके से इसमें नोड लग जाता है, जिसके कारण इसे हमें अक्सर फाड़ना पड़ता है। आप भी ऐसा करते हैं तो अगली बार नहीं कीजिएगा। एक तरह से आप पकड़िए, हल्का हल्का इसे घुमाते जाइए, तब तक घुमाना है जब तक कि ये आसानी से खुल ना जाए। सिंपल सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा, क्योंकि इस तरीके की सब्जियां हम पॉलीथीन में ज़रूर लेकर आते हैं और हमें अक्सर इन पॉलीथीन को फाड़ते हैं। तो इन पॉलीथीन का भी यूज़ करना हमें आना चाहिए। अगला यूजफुल हैक हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। गृहिणी हो, महिलाएँ हो या लेडीज़ें हो, किचन में काम तो करती हैं पर अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती है। यानी किचन में हम 3 टाइम काम करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच, डिनर, पर खुद के लिए पानी पीने तक का हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो जब भी आप किचन काउंटर पे आते हैं खाना बनाने के लिए या सिंपल सी चाय नाश्ता बनाने के लिए, तब भी आपने एक काम ज़रूर करना है। आप पीतल का लोटा लीजिए या स्टील का लोटा लीजिए, जो भी आपके पास है, उसमें ना पहले से पानी भर के रख लीजिए। ये आप अपने लिए, खुद के लिए रखेंगे, ना कि किसी और के लिए। बीच बीच में आप कंटिन्यू पानी पीते रहें। हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं पर खुद का ध्यान नहीं रख पाते।
पाते हैं। अगर आप पीतल के बर्तन में रखते हैं तो इस तरीके से ढक्कन लगा के ज़रूर रखिए। तो ये यूज़फुल ट्रिक्स आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ है जो आपकी घर, किचन और लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं अगली ही ऐसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।